योगेश शर्मा जी अपना सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं मियां अल्ताफ अहमद लारवी को और इनकी जमात का नाम है आज़ाद पार्टी राजौरी जम्मू एंड कश्मीर। और ये एक बड़े नामवर शख्सियत है राजौरी के अंदर। इनका एक बहुत बड़ा यहाँ पे जानकारी के मुताबिक वोट बैंक भी है और हिंदू बरादरी के अंदर एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव इनकी इमेज भी है। लोग इनको इंतहाई बहुत पसंद करते हैं। आज ये भी अपना सपोर्ट जो वो मियां अल्ताफ अहमद लारवी को देने जा रहे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खसूसी इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। योगेश शर्मा जी, आपकी पार्टी है आज़ाद पार्टी जम्मू कश्मीर, आप अपना सपोर्ट मियां अल्ताफ अहमद लारवी को एक्सटेंड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, जहाँ पर दो कैंडिडेट हैं ज़बरदस्त जी, जिनका बहुत ज़्यादा मुकाबला है, एक मियाँ साहब हैं, एक पीडीपी के कैंडिडेट हैं जी। अब बात यह है कि हमने अपनी बरादरी में जा कर के सबको समझाया और पूछा भाई हमें इस बार वोट देने हैं, किसको देने हैं। बरादरी ने कहा कि भाई ऐसा करो कि आप जहां वोट देना चाहो हम आपके साथ हैं। हमने फैसला किया कि जो वोट है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दें और मियाँ अल्ताफ लारवी साहब को वोट दें। उनको भारी वोट। उनको क्यों वोट देना है सर? देखिए, मियाँ अल्ताफ साहब जो हैं एक बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं, बड़े एक शरीफ और एक ईमानदार, एक सच्चे सुच्चे कैंडिडेट है को आज के उन्हें हमें जानते नहीं हैं। काफ़ी अर्सा से वो जो है वो कई बार एमएलए रहे हैं। एक उनकी गद्दी भी है, उस गद्दी के ऊपर हमारे लोग भी जाते हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे हर किस्म के लोग जाते हैं। तो हमने एक सोच विचार की कि एक अच्छे कैंडिडेट को जो है वो इस बार वोट दिए जाएं ताकि वो जीत करके पार्लियामेंट में जाएं और हमारे लोगों के वसाइल जो है वो काम जो है वो हमारे लोगों के हो सके। राजौरी पुंछ के लोग अपने उम्मीदवार से, अपने कैंडिडेट से क्या चाहते हैं? वो तो यही चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जाकर के हमारी इस रियासत की बात को वहाँ रखा जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे जो जहाँ के इस इलाका के जो गरीब लोग हैं, पसमानदा इलाका के लोग हैं, जिन्हें अपने कामों की ज़रूरत है, कोई प्रोजेक्टों की ज़रूरत है, वो हमारे प्रोजेक्ट लेकर के वहाँ जाएं और सेंक्शन करवा के दें, लोगों के काम भी हो सके। सर, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, बाकी जमातें कह रही हैं कि पोल्स डेफर होने चाहिए, पोलिंग के लिए लेकर, इलेक्शन के लिए लेकर बात की जा रही है। आप क्या चाहते हैं कि क्या मुकर्रर वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि आप भी एक पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अनंतनाग सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं है। तो फिर अगर भारतीय जनता पार्टी अगर एक्सटेंड करना चाहे तो वो क्यों कर रही है? क्यों कर रही है सर? वो क्यों कर रही है? उसको कैंडिडेट ही नहीं है, वो क्यों कर रही है? उसका तो कोई राइट ही नहीं बनता इलेक्शन को रोकने के लिए। अगर इलेक्शन कमीशन ने एक बार टाइम तय कर दिया है कि फलानी डेट को हमारे इलेक्शन होने हैं, तो हम जो बिल्कुल उसी डेट के ऊपर, राइट टाइम के ऊपर जो है वो इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन अगर उमर अब्दुल्ला साहब या फारूक अब्दुल्ला साहब या उसके अलावा पीडीपी के जो महबूबा मुफ्ती अगर वो लिख के दें तो की बात बनती है। भारतीय जनता पार्टी का तो इस सीट के ऊपर राइट ही नहीं बनता, ना तो उनके पास तो कैंडिडेट है, ना वो इस चीज़ की बात कर सकते हैं कि इलेक्शन आगे होना चाहिए। राजौरी पुंछ के अंदर योगेश शर्मा जी, लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके का उम्मीदवार हो, और लोग क्या चाहते हैं कि किस तरीके से जो है वो राजौरी पुंछ की डेवलपमेंट हो? देखिए, इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार रहा है यहाँ पर 10 साल वो श्री जुगल किशोर जी रहे हैं। सब लोगों ने वोट दिए, जहाँ पर हिंदू मुसलमान सब ने वोट दिए, तब जाकर के वो जीते। जीत कर उन्होंने एक पैसे का काम राजौरी के अंदर और पुंछ के अंदर कोई बता दे, अगर वो उनका निकल जाए तो मैं कहता हूं कि मैं उसका जवाब दूंगा। इसलिए एमपी ने यहाँ पे काम नहीं किया? नहीं किया, बिल्कुल कोई काम नहीं किया। काम जो भी हुआ है वो जम्मू के अंदर हुआ है। फंड राजौरी और पुंछ का जो फंड है वो जम्मू के अंदर लगाया गया। उन्हें राजौरी और पुंछ की कोई परवाह नहीं। लास्ट में ना परवाह करते हुए राजौरी और पुंछ को अनंतनाग सीट के अंदर लगा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। क्या आप ये महसूस करते हैं कि जो इस वक्त दो बड़ी जमातें राजौरी पुंछ के अंदर फाइट कर रही हैं, जिनका आपने नाम लिया, और दूसरी जमात जो है इंडिया अलायंस के बिना, वो भी ये क्लेम कर रही है कि वो भी मजबूत हैं, वो भी ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके साथ भी लोग जुड़े हुए हैं, आप कैसे देखते हैं? एक तो मियां अल्ताफ अहमद लारवी हैं और दूसरे उम्मीदवार पीडीपी से हैं। पीडीपी के लोग भी कहते हैं कि हमारा यहाँ पे अच्छा वोट बैंक है और हमें लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप योगेश शर्मा जी एक बड़े पुराने लीडर हैं, आप ग्राउंड पे क्या सिचुएशन देख रहे हैं? देखिए, मैं तो दूसरे कैंडिडेट के लिए नहीं बोलूँगा कुछ भी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, भारी वोटों से उनकी जीत होगी। इस बार हमारे समाज के लोग, जो हिंदू बरादरी के लोग हैं, वो भी वोट डाल रहे हैं। उसके अलावा
गुजर बरादरी के वोट भी डाल रहे हैं, नॉन गुजर भी वोट डाल रहे हैं। उनको वोट इसलिए डाल रहे हैं कि वो एक गद्दी के मालिक भी हैं, गद्दी शीन भी हैं, इसलिए शरीफ इंसान और इज्जतदार इंसान है। कभी हमने उनको उल्ट पटांग बोलते हुए कभी देखा भी नहीं है। तो लोगों का मन है कि हम वोट दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को दें, पीडीपी को भी देंगे। उसके लिए मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। हमेशा हर इंसान ये चाहता है कि उसका लीडर जो हो उसकी अपने देश के लिए एक पॉजिटिविटी हो, अपने देश को लेकर जो है वो मजबूत करने की एक सोच हो। और क्या आप महसूस करते हैं कि मियां अल्ताफ़ साहब ने कभी भी जो है वो हिंदू मुसलमान नहीं किया? क्या आप ये महसूस करते हैं कि उन्होंने देश के ख़िलाफ़ कभी भी कोई बात नहीं किया? और बाकी जमातों में क्या आप ये महसूस करते हैं कि उन लोगों ने जो है वो देश के ख़िलाफ़ कई सारे ट्वीट्स, कई सारे कमेंट्स किए होंगे? देखिए, मियां अल्ताफ़ साहब की अगर बात करें तो मैंने पहले ही बोल दिया कि बड़े शरीफ और एक अच्छे इंसान हैं और इंसान की कदर उनके अंदर है। वो एक सियासी लीडर नहीं है, ना वो सियासत कर सकते हैं लोगों के साथ। उनके हाथ में जो भी कुछ होगा, जैसे भी होगा, अपनी देश की सालमियत के लिए वो हमेशा, आज तक उन्होंने कभी कोई ऐसा एंटी नेशनल बयान दिए नहीं। तो इसलिए लोग उन्हें, हमारी बरादरी भी लोग उन्हें, हमारी बरादरी के लोग भी पसंद करते हैं कि वो एंटी नेशनल कभी नहीं रहे हैं। इसलिए इस बार जो है देश से मोहब्बत है, और देश से मोहब्बत है, देश के साथ चले हैं। कभी उनका कोई ऐसा बयान नहीं है। अगर कोई बयान है तो वो भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार में बैठे वो बताएं। कोई इस किस्म की बात नहीं है, ना कोई करप्शन है, ना उनको कुछ है। अगर उनके कोई वहाँ जाता है तो वो वहाँ से कुछ लेके आता है, खा पी के आता है, लेके आता है। इसलिए हमारा इस पर फैसला है, हमारा नारा है। मेरी आज़ाद पार्टी है, मैं फाउंडर मेंबर हूँ। मेरे साथ मेरी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनी हुई है, बड़े बड़े रिटायर लोग बैठे हुए हैं। कोई कैप्टन रिटायर है, कोई जेई रिटायर है, कोई हेड मास्टर रिटायर है, कोई प्रिंसिपल रिटायर है। वो लोग जो है मेरी पार्टी के साथ जो है, जो मुझे चला रहे हैं, तो मैं उनके मुताबिक ही चलना है। हमने फैसला कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मेरे साथ बात करते थे, 14-15 दिन मेरे साथ बात चली, लेकिन मैंने उनको कहा मैं धोखे वाली बात नहीं करता हूँ। जितनी देर तक मैं अपनी बरादरी से, अपने समाज से, अपनी पार्टी से, अपने लोगों से ये बात करके करूँ कि वो लोग कहाँ वोट देंगे, अगर वो वोट, मैं कोशिश करूंगा कि वो वोट आपको मिले, लेकिन हमारी कोशिश जो कामयाब रही। आज लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ वोट दे रहे हैं। आज़ाद पार्टी खुली तरह से इनकी सपोर्ट कर रही है। हमें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं, कोई गाड़ी की ज़रूरत नहीं। गाड़ी मेरे पास है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं गाड़ी में तेल डाल के जाऊँगा। मुझे एक ही बात है कि मियाँ साहब जो है जहाँ से जीत कर जाने चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर जा कर के जम्मू कश्मीर की वो वहाँ पर बात रखेंगे। योगेश शर्मा जी जो आज़ाद पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, इन्होंने अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी को। ब्रेकिंग स्टेटमेंट, जनाब योगेश शर्मा जी जो आज़ाद पार्टी से हैं, राजौरी से हैं, इनकी जानिब से अपना सपोर्ट जो एक्सटेंड हो चुका है मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी को। लगातार मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी को राजौरी के अंदर जो है वो सपोर्ट एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है। कुछ समय पहले ही जावेद इकबाल चौधरी ने अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है, जो आज़ाद उम्मीदवार थे, जो कोटरंका से जिनका ताल्लुक है। और कुछ समय के बाद राजौरी की सिटी, राजौरी के टाउन से जो है वो योगेश शर्मा जी ने भी अपना सपोर्ट जो है वो मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी को जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। फिलहाल आपकी क्या राय रहती है, आप ज़रूर बताएं। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।